आज हम सभी पढ़ने वाले यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नावली नामक पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद, जो कि पेपर में श्लोकों का दो श्लोक दिए जाते, एक श्लोक का हिंदी अनुवाद किया जाता है और ये यूपी बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का आता है। तो जो पहला श्लोक इसमें है, भाषास मुख्या मधुरा दिव्य गिवराट भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। भाषा एक भाषा समस्त भाषाओं में मुख्या मीन्स मुख्य, मधुर मीन्स होता है सुंदर, दिव्य मीन्स होता है अलौकिक, गिवराट भारती संस्कृत वाणी समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्या मीन्स उसका, हे मीन्स निश्चित रूप से, मधुरम मधुरे, काव्य मीन्स काव्य निश्चित रूप से उसका काव्य मधुरे मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि उससे भी अधिक सुंदर, सुभाषितम का मतलब होता है उसमें सुंदर प्रयुक्त युक्तियाँ हैं और उससे भी सुंदर उसमें प्रयुक्त सुंदर युक्तियाँ हैं। अगला श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख और प्लस आरती, सुख और प्लस आरती प्लस सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। विद्यार्थिना कुतो विद्यार्थिनम सुखा, और कुतो मीन्स कहा, विद्या प्लस आरती विद्या चाहने वाले को सुखम सुख कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख प्लस आरती सुख चाहने वाले को व तजेत विद्या, विद्या त्याग देनी चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजे सुखम, विद्यार्थी विद्या प्लस आरती विद्या चाहने वाले को व तजे सुखम सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो कहने का भाव ये है, विद्यार्थी लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में यदि हम सुख की कामना करेंगे तो हमारे जीवन में विद्या नहीं आएगी, और यदि हम स्ट्रगल करेंगे मतलब स्ट्रगल संघर्ष करेंगे ज्ञान अवजात करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, तो जो हमारा जीवन है वो आगे चल के खुशमय होगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता, अर्थात विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना पड़ेगा। आगे है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा। जल बिंदु, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूरते घटा, घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता सा है। तो ठीक उसी तरह सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य, ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति विद्वान, धर्मात्मा और धनी हो जाता है। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति विद्वान, धर्मात्मा और धनी हो जाता है। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धेमताम। काव्य शास्त्र की विनोदेन का मतलब होता है चर्चा रूपी मनोरंजन में, कालो में समय गच्छित व्यतीत होता है, धेमताम विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यसनेन का मतलब बुरी आदत में, निद्रा नींद में, कलहेनवा का मतलब लड़ाई झगड़े में, और इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय विभिन्न प्रकार के विषयों, नींद और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अगला श्लोक है, न चौर्याहारम न चराचारम, न चोर चुरा सकता है, न चराचारम न राजा छीन सकता है, न भातृभंज्यम न भाइयों की वित्त बांटी जा सकती है, न भारकारी और न ये भारकारक है। विद्याधनम व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय मीन्स खर्च करने से वर्धते बढ़ती है, एवं नित्यम प्रतिदिन, मतलब जितना आप इसे प्रतिदिन खर्च करेंगे उतनी ही ये बढ़ती है। इसीलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है।